गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। इन द लास्ट लाइव लेक्चर मैंने आप लोगों के सामने टॉपिक खत्म किया था टीथ हमने बहुत अच्छे से समझ लिया था। ठीक है, आई न्यू आप लोगों के एग्जाम्स आने वाले हैं, स्कूल्स में एग्जाम्स कमेंस होने वाले हैं और मैंने मॉर्निंग में आप लोगों को एक डीपीपी भी भेजी है। जितने मैंने आप लोगों को अभी तक टॉपिक कंप्लीट करा दिए, नॉट दैट मच बट ठीक है, थोड़े बहुत टॉपिक्स हैं बेटा, तो थोड़ा सा मैंने वास्ट लेवल तक ले जाकर पढ़ाया है, थोड़ा कॉम्पिटिटिव लेवल तक पढ़ाया है। तो आई होप कि आप लोग वो सॉल्व कर पाएंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसको मैंने लेक्चर में आपके सामने एक्सप्लेन नहीं किया है। फिर भी कोई डाउट तो आप मुझे जरूर मैसेज कर देना, कॉल कर देना, वट एवर यू वॉन्ट। ठीक है, आपको जैसी सहूलियत लगे वैसे। वन थिंग विच आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट दैट पीडीएफ इज दैट, जो मैंने सुबह आज आपको पीडीएफ भेजा है बेटा क्वेश्चंस का, उसमें फिलअप्स भी है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी है। फाइन, आप पर्टिकुलर पीडीएफ को खोलें तो आप लाइक वर्ड पेज है वो, तो नॉर्मल सी बात है, अगर वो वर्ड पेज पर डायरेक्ट खुल जाएगा तो वहीं के वहीं आप उसी पेज के अंदर उस पर्टिकुलर आंसर्स को आप एडिट करके मुझे दोबारा से रीसेंड कर देना। फाइन, बट आई जस्ट वांट कि आप लोग उसको देखें, पढ़ें क्वेश्चंस को और जरूर मुझे आंसर्स लिखकर भेजें, सो आई गेट टू नो कि कौन सा बच्चा एक्टिव है बेटा। ठीक है, टीचर्स के लिए कितने बच्चे एक्टिव हैं, कितने बच्चे क्वेश्चंस कर रहे हैं, बहुत जरूरी है। नेवर टेक लाइक दिस कि बच्चों की एक मेंटालिटी होती है बायो तो यूं ही हो जाएगी, ऐसा नहीं होता बेटा। बायो यूं ही तब हो जाएगी जब बायो को अच्छे से आप पढ़ोगे, समझोगे। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट अपने आप में इजी नहीं है। हर सब्जेक्ट को कैप्चर करने के लिए, उसकी नॉलेज को कैप्चर करने के लिए हमें पहले पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बायो को अपन ये हाँ ठीक है बस एक बार देख लिया, पढ़ लिया हमने, इतना सफिशिएंट है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, स्कूल के पर्पस की मैं बात करूं बेटा, तो स्कूल पर्पस के हिसाब से ठीक है, आप एक क्वेश्चन पूछ लिया आप लोगों से कि व्हाट इज डाइजेशन प्रोसेस, आप लिख कर आ गए, मार्क्स दे देंगे। बट बेटा हमें इतनी सी जरा सी नॉलेज से हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें अपनी नॉलेज को वास्ट करना है। जितनी ज्यादा नॉलेज एक्वायर करोगे उतना कम है बेटा। ठीक है, नॉलेज एक ऐसी चीज है ना, इट्स काइंड ऑफ अ भंडार, इतना भर सकते हो, जितना भर लो उतना कम है। ठीक है, तो जितना आपको जितना इन्फॉर्मेशन जहां से मिल जाए, जिस बुक से मिल जाए, जिस टीचर से मिल जाए, उतना लेते जाओ। ऐसा नहीं है डाइजेशन प्रोसेस मेरी एनसीईआरटी में इतना है तो मैं सिर्फ इतना ही पढ़ूंगा, ऐसी बात नहीं है बेटा। ठीक है, 10th के बोर्ड तक, जब तक आपका बोर्ड एग्जाम नहीं हो जाता तब तक इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू कि हर एक सब्जेक्ट आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। फाइन, जितना मैथ्स इंपॉर्टेंट है उतना ही फिजिक्स इंपॉर्टेंट है, उतना ही बायो और उतना ही केमिस्ट्री। नॉट ओनली दीज, इसके अलावा आपके जो रेदर और स्कूल सब्जेक्ट्स हैं आपके, वो भी उतने इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सबके सब मिलकर आपकी परसेंटेज बनाएंगे इफ यू आर फोकस्ड ऑन बोर्ड एग्जाम्स। फाइन बेटा, तो इट इज इंपॉर्टेंट कि किसी भी चैप्टर को, किसी भी बुक को आप, किसी भी सब्जेक्ट को आप ऐसे ही मत लो कि हाँ ठीक है ये तो मेरा हो जाएगा, जब एग्जाम आएगा इसके एक दिन उठा के पहले पढ़ लूंगा। तो इससे क्या होगा कि हमारी ही नॉलेज में लैकिंग हो जाएगी, कमी आ जाएगी। कुछ पॉइंट्स हम तुरंत, जैसे हमने आज याद कर लिए, 5 दिन तक हमने उनको नहीं देखा, तो छठे दिन हम क्या हो जाएंगे, उस पर्टिकुलर टॉपिक को भूल जाएंगे। फाइन, चाहे फिर वो बायो हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे कोई सी भी, इवन चाहे हिंदी हो, द मोस्ट इजी सब्जेक्ट जो ज्यादातर बच्चों को लगता है। ऐसा नहीं है, हर चीज क्या मांगती है, रिवीजन मांगती है, टाइम टू टाइम। फाइन, मेरे पीछे आप लोगों को एक अजीब सा पोर्ट्रेट दिख रहा होगा, मैंने एक आदमी का फेस बनाया है। क्यों? क्योंकि मैं आज आप लोगों को सलाइवरी ग्लैंड पढ़ाने वाली हूँ। लास्ट क्लास में भी मैंने थोड़ा सा आप लोगों को पढ़ा दिया था, हिंट दे दिया था, कंपोजिशन मैंने बता दिए थे आप लोगों को, 3 टाइप की ग्लैंड्स मैंने आप लोगों को बता दी थी। फिर मैं आज आपको उसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेटिव बता देती हूँ कि पर्टिकुलर जो ग्लैंड्स हम पढ़ने वाले हैं वो हमारी बॉडी में कहाँ प्रेजेंट है। बॉडी इन द सेंस हमारे जो बकल रीजन है वो वहां पे कहाँ पे प्रेजेंट है, फेशियल रीजन में कहाँ प्रेजेंट है। सबसे पहले तो अपन ये देख लेते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स क्या सिक्रीट करती हैं, सिक्रीट सलाइवा। फाइन, इसके जो कंपोजिशंस है, कंपोजिशन देख लिया अपन, तो 90% तो इसमें क्या प्रेजेंट है, वाटर। फाइन, ये भी मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था, सॉरी 90 to 99% तो क्या है, वाटर। फाइन, और 0.05% इसमें क्या प्रेजेंट है, सॉल्यूट, और वो भी मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बता दिया था। दैट इज कौन कौन से प्रेजेंट है इसके अंदर, फॉस्फेट प्रेजेंट है, ठीक है, बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है, ठीक है, क्लोराइड्स प्रेजेंट है। और इसके अलावा मैं बात करूं, आज मैं आप लोगों को ये चीज भी बताने वाली हूँ कि इसके अलावा और क्या क्या प्रेजेंट है। वेट बेटा, कि और क्या क्या इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे लाइसोजाइम एंजाइम्स इसके अंदर प्रेजेंट है,
फाइन। और इसके अलावा मैं बात करूं, यूरिया भी प्रेजेंट है इसके अंदर, यूरिक एसिड्स भी प्रेजेंट है बेटा। ऐसी बहुत सारी चीजें इसके अंदर प्रेजेंट है जो हम आज जानेंगे। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक चीज और बताऊंगी, एक अच्छी सी चीज बताऊंगी जो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि क्यों हमारे माउथ में बैक्टीरिया लग जाते हैं। ठीक है, फाइन बेटा। चलो आगे देखते हैं हम। अब यहां पे 3 कलर्ड डायग्राम्स मैंने बताए आप लोगों को, ये क्या चीज है। दीज आर दी ग्लैंड्स। वाई ओनली 3 ग्लैंड्स? बिकॉज द मेजर 3 ग्लैंड्स प्रेजेंट है हमारे पास। मेजर 3 salivary glands are present. कौन कौन सी? फर्स्ट वन इज पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है, और सेकेंड वन इज सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड, एंड द थर्ड वन इज सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, ये तो 3 मेजर ग्लैंड्स है बेटा। इसके अलावा और भी सब स्मॉल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है एंटायर हमारी बकल कैविटी में, और भी बहुत छोटी छोटी ग्लैंड्स स्मॉल डक्ट्स के साथ में प्रेजेंट हैं। बट दीज आर द मेजर ग्लैंड जो आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग। आपके एनसीईआरटी में नहीं है ये, ठीक है। आई डोंट नो इसका डिस्कवर, आई डोंट थिंक सो कि इसकी नाम भी अगर आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, बिकॉज ये 12th लेवल तक का है। ठीक है, ये आपको 12th क्लास में, 12th भी नहीं 11th क्लास में आप लोगों को ये मिलेगा। 10th के एनसीईआरटी पोर्शन में ये 3 ग्लैंड्स के नाम नहीं है। वो अलग बात है कि अगर आपके सब्जेक्ट टीचर्स आपको बता दें, ठीक है, तो वो अलग बात है। ये 2 और कंपोनेंट्स हैं। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स है मैं आपको बाद में बताती हूँ। अब ये 3 मेजर ग्लैंड्स है बेटा। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि सलाइवरी ग्लैंड बेसिकली क्या है बेटा? दिस इज एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ये क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड। अगर आपने 2 नाम सुने हो ग्लैंड्स के अंदर, जो कि हम हमारे बाकी जो हार्मोनल कोऑर्डिनेशन चैप्टर जब हमारे आगे आएगा ना लाइफ प्रोसेस के अंदर ही, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में हम हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, तब हम वहां पे ग्लैंड्स को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। वहां पे आपको 2 ग्लैंड्स जानने को मिलेंगी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड। मैं आपको लिटिल बिट जेस्चर दे देती हूँ। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बेटा दे नीड डक्ट्स, ठीक है, और जो एंडोक्राइन ग्लैंड है बेटा उनको डक्ट्स की जरूरत नहीं होती, देयर इज नो डक्ट्स। फाइन। ग्लैंड्स वो ऑर्गन है बॉडी का जो क्या सिक्रीट करते हैं? जो कि एंजाइम्स सिक्रीट करते हैं, हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं। फाइन। दीज आर द केमिकल्स। ये केमिकल्स हैं जो हमारी बॉडी को रेगुलेट करते हैं, जो हमारी बॉडी में जो टिश्यूज है वहां से क्या सिक्रीशन होना चाहिए, किस तरीके से सेल्स को वर्क करना है, टिश्यूज को फर्दर वर्क करना है, वो उसको रेगुलेट करते हैं, दैट पर्टिकुलर केमिकल फैक्टर्स। ठीक है बेटा। तो ग्लैंड्स का ये काम है कि वो जूसेस फॉर्म में एंजाइम्स को और हार्मोन्स को सिक्रीट करती है। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड सब ग्लैंड्स के पास में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। ब्लड वेसल्स तो आप ये मानकर चलो, सर्कुलेटरी सिस्टम तो आप ये मानकर चलो कि हमारे एंटायर बॉडी में सब तरफ है, एक डेंस नेटवर्क की तरह फैली हुई है कैपिलरीज। फाइन। माइन्यूट से माइन्यूट कैपिलरीज, हम जहां पे भी हम कट लगाए वहीं से ब्लड फ्लो होता है। इट शोज कि वहां पे हमारे ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। तो ग्लैंड्स के आसपास भी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। जो हार्मोन्स, जो एंजाइम्स रिलीज होते हैं, उसके 2 फैक्टर हैं ब्लड में मिलने के, कि वो ब्लड में किस तरीके से मिलेगी। ग्लैंड्स अपने आप में एक ऑर्गन है बेटा, वो हार्मोन्स को सेल टू सेल पहुंचा नहीं सकते। हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि हमारी बॉडी के अंदर एक पर्टिकुलर ऑर्गन से दूसरे पर्टिकुलर जगह पर, पर्टिकुलर ऑर्गन टिश्यूज से फर्दर इंटायर बॉडी की जो टिश्यूज है वहां तक अगर किसी सब्सटेंस को पहुंचाना है तो ट्रेवल कौन करेगा? ब्लड करेगा, क्योंकि ब्लड ट्रेवल करता है। तो किसके थ्रू पहुंचा सकते हैं? फ्रॉम वन टिश्यू टू अनदर टिश्यू, दिस इज ब्लड। फाइन। ब्लड स्ट्रीम प्रेजेंट है, तो इसके थ्रू जो है सब्सटेंसेस फ्लो करते हैं, और जो भी सब्सटेंसेस है वो कहां जाके मिलता है? ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। डाइजेस्टिव जूसेस फूड को जब डाइजेस्ट कर देते हैं तो वो फूड के अंदर जो जूसेस है वो भी एब्जॉर्ब होता है इनटू द ब्लड। फाइन। अब जो ग्लैंड्स है बेटा, इनका जो सिक्रीशन है वो भी कहा जाता है? ब्लड के अंदर जाता है। फाइन। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास भी डक्ट नहीं है। डक्ट इट इज लाइक अ थिन
ट्यूब्यूलर लाइक स्ट्रक्चर, एक ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिस तरह से हमारी ब्लड वेसल होती है ना, आर्टरीज एंड वेन्स, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, डक्ट भी एक तरीके का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, फाइन, मस्क्यूलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या काम कर रही है, पैसेज का काम कर रही है, कनेक्शन बिटवीन ब्लड एंड ग्लैंड, जो कि पर्टिकुलर ये ग्लैंड है और ये ब्लड वेसल्स है, इन दोनों के बीच में कनेक्शन का काम कर रही है, ठीक है। तो दिस इज डक्ट, ये है ब्लड वेसल और ये है ग्लैंड, कोई सी भी ग्लैंड, फाइन। जैसे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा था पेंक्रियाटिक ग्लैंड, पेंक्रियास और डियोडेनम, यहां पे तो पेंक्रियास था और यहां पे स्टमक से क्या आ रहा था, ये हमारा स्टमक एंड कर रहा था और ये आ रहा था डियोडेनम, फाइन। तो आपने देखा, मैंने यहां पे हमने एक पतली सी डक्ट बनाते हैं और पेंक्रियास का जो सिक्रीशन है वो डक्ट के थ्रू कहां जा रहा है, डियोडेनम के अंदर एंटर कर रहा है, डायरेक्ट पेंक्रियाटिक ग्लैंड्स एंटर नहीं करवा सकती सिक्रीशन को, किसके थ्रू वो एंटर कर रहा है ग्लैंड के पर्टिकुलर डियोडेनम के अंदर, थ्रू अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, फाइन। तो यहां से जो जूसेस है वो डक्ट के थ्रू, तो डक्ट इज अ कनेक्शन बिटवीन एन ऑर्गन, बिटवीन अ ग्लैंड और अ ट्यूब और अ ब्लड वेसल, फाइन। ये चीज समझ आ गई। तो एंडोक्राइन ग्लैंड में इस डक्ट की जरूरत नहीं होती, बट एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बेटा वो ग्लैंड्स है जहां पे इन डक्ट की जरूरत पड़ती है, जहां पे ग्लैंड्स डायरेक्ट अपना सिक्रीशन ब्लड वेसल्स के अंदर या पर्टिकुलर ऑर्गन के टिश्यूज के अंदर पोर नहीं कर पाते, वहां पे इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। तो जो सलाइवरी ग्लैंड्स है बेटा, दीज आर एक्सोक्राइन ग्लैंड, बिकॉज वो डायरेक्ट अपना सिक्रीशन बकल कैविटी में सिक्रीट नहीं कर सकते, बकल कैविटी के टिश्यूज में सिक्रीट नहीं कर सकते, दे नीड डक्ट्स, उनको डक्ट्स की जरूरत पड़ती है, क्लियर, ठीक है, ये चीज समझ आ गई। सो दे नीड डक्ट। अब कौन कौन सी डक्ट एसोसिएटेड है इनके साथ ये भी हम देखेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन उससे भी आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द, मैं सलाइवरी ग्लैंड आपको पढ़ाई इसलिए रही हूँ क्योंकि इसी पोर्शन से क्वेश्चन आता है, अदरवाइज किसी और पोर्शन से क्वेश्चन ही नहीं आता सलाइवरी ग्लैंड में, इतना मेजर टॉपिक है नहीं, हमें सिर्फ इतना समझना है सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सेक्रेट करता है, उसकी कंपोजिशन ये है, उसका पीएच लेवल देख लो आप, पीएच कितना होगा 6.35 टू 6.85, कहीं पे वो 6 to 7 पीएच, ये एक्यूरेट पीएच मैंने आप लोगों को बताया है, और बुक्स में जब एक्यूरेट नहीं दिया जाता तो 6 to 7 पीएच दिया जाता है, फाइन, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड आप लोगों को समझ आ गई। अब एक चीज मैं आपको बताती हूँ, बिल्कुल ना ये टेंशन मत लेना बेटा, मैं आप लोगों को इसका लेबल करके बताती हूँ, चलो लेबल मैं करके बता ही देती हूँ आप लोगों को। पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड बेटा हमारे इस रीजन में मैंडिबुलर जॉ के ऊपर प्रेजेंट होता है, ये जो जॉ है बेटा ये मैंडिबुलर जॉ है, ठीक है। हमारे माउथ बकल कैविटी फेशियल बोन की अगर मैं बात करूं तो हमारे जो टोटल 14 फेशियल बोन्स होती हैं उसमें से सिर्फ और सिर्फ ये जॉ बोन ही मूव करती है, अदरवाइज कोई और बोन जो है मूव नहीं करती, चाहे फिर वो ऑक्सीपिटल रीजन की हो, चाहे फेशियल की जो जितनी 8 बोन्स प्रेजेंट है सामने की तरफ फेस की, वो भी मूव नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ कौन सी बोन मूव करती है, दिस जॉ मूव, ये जो जॉ वाली जो बोन है जिसको हम मैंडिबुलर बोन बोलते हैं ये मूव करती है, ठीक है। तो ये जो रीजन है बेटा आप देखो, ये जो मैंने ब्लू कलर का जो डायग्राम आपके सामने शो किया है, जो मास्क शो किया है, दिस इज पैरोटिड ग्लैंड, ये कौन सी ग्लैंड है, ये पैरोटिड ग्लैंड है। सी हर ग्लैंड के साथ में मैंने थोड़ा सा एक्सटेंशन किया है जो आपको क्या शो करेगा कि ये डक्ट है, सी रेड कलर के साथ भी और ग्रीन कलर के साथ भी छोटी छोटी डक्ट्स बनाई हुई है, ठीक है। तो दे नीड डक्ट्स बिकॉज सलाइवरी ग्लैंड्स आर द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड दे नीड डक्ट टू पोर द एंजाइम्स to pour the saliva into the buccal cavity. Buccal cavity में saliva को secrete करने के लिए वो direct secrete नहीं कर सकते, so they need ducts. Fine. Parotid gland बेटा हमारे जो mandibular jaw के ऊपर हमारा जो cheek region है, ये वाला जो region है, this region यहाँ पे present होते हैं दोनों ही साइड में, ear के बिल्कुल inferior बोल सकते हैं आप उसको, anterior portion भी बोल सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल कान पीछे की तरफ और उससे थोड़ा सा आगे की तरफ इंटरनली की अगर मैं बात करूं, जस्ट चीक रीजन यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड प्रेजेंट होती है, सी, ठीक है। चलो अब आगे, ये जो मैंने आपके सामने जो डायग्राम बनाया है, दिस इज टीथ बेटा,
ये टीथ मैंने आप लोगों को शो किए हैं, ठीक है। दिस इज टंग, ये टंग है, फाइन, कंफ्यूज नहीं होना है, दिस इज टंग, ठीक है। और ये लिंगुअल फ्रेन्यूलम, फ्रेन्यूलम जो मैंने आप लोगों को बताया था ना, टंग जो है वो नीचे जो हमारा तालू जो फ्लोर होता है उससे अटैच्ड होती है, पतली सी लेयर होती है बीच में, जिसको बोलते हैं लिंगुअल फ्रेन्यूलम, ठीक है। अब आगे देखो, टंग की जस्ट नीचे, टंग के जस्ट नीचे जो ग्लैंड प्रेजेंट है बेटा वो है सब लिंगुअल ग्लैंड। विच ग्लैंड इट इज? सब लिंगुअल ग्लैंड, टंग के जस्ट नीचे, ठीक है। और लिंगुअल फ्रेनुलम से जो अटैच डक्ट और थोड़ा सा जॉ के पास मैंडिबुलर जॉ जो फ्लोर है, राइट, टंग के नीचे सबलिंगुअल ग्लैंड और इस सबलिंगुअल ग्लैंड के भी नीचे मैंडिबुलर ग्लैंड, फाइन बेटा। सो दिस इज सब मैंडिबुलर ग्लैंड। बहुत छोटा सा ही टॉपिक है, हमें इस पर ज्यादा ध्यान नहीं लगाना है, बस हमें ध्यान रखना है कि पर्टिकुलर ग्लैंड्स की पोजीशन कहाँ है, पर्टिकुलर ग्लैंड्स कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, इनकी डक्ट कौन कौन सी है और इनका सिक्रीशन कितने लेवल का है या फिर क्या है, फाइन। इतनी सी चीज याद रखनी है इसके अंदर और ज्यादा कुछ नहीं ध्यान रखना। पीएच हमें यूं ही याद हो जाएगा, इसका पीएच स्लाइटली ये अल्कलाइन होता है, न्यूट्रल भी नहीं बोलूंगी मैं, एसिडिक भी नहीं बोलूंगी, इट इज स्लाइटली अल्कलाइन, ठीक है। जो 6.3 to 6.8 है, अगर आप इंडिकेटर उसमें देखते हैं जब, तो वो अल्कलाइन है वो, फाइन। चलो, और नॉर्मल सी बात है, इतना तो सबको पता है कि सलाइवा में ज्यादातर क्या प्रेजेंट होता है, अमाइलेज प्रेजेंट होता है, सलाइवरी अमाइलेज जिसको हम बोलते हैं, फाइन बेटा। तो तीनों की हमें पोजीशन भी हमें पता चल गई। सबलिंगुअल ग्लैंड जस्ट टंग के नीचे प्रेजेंट होती है, तो आपने देखा होगा टंग बिल्कुल मॉइस्ट रहती है। सब मैंडिबुलर ग्लैंड लिंगुअल फ्रेनुलम और ये जो फ्लोर है बिल्कुल नीचे अटैच होती है। जैसे ही हम ज्यादातर आपने नोट किया होगा कि कोई भी चीज अगर हमको कोई अच्छी चीज खाने को दिख जाती है या स्मेल आ जाती है तो तुरंत टंग के नीचे से बहुत सारा सलाइवा सिक्रीट होता है, वाटरी सिक्रीशन स्टार्ट हमें फील होने लग जाता है। तो वो जो सिक्रीशन है वो कहां से आता है, थोड़ा थिक होता है वो, दैट पर्टिकुलर सलाइवा इज थिक इन नेचर, तो वो सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स के थ्रू सिक्रीट होता है। समटाइम्स आपने ये भी चीज नोट करी कि बहुत नेचुरल सी चीज है, जब हम बात कर रहे होते हैं या हम अपनी टंग को ऊपर की तरफ फोल्ड करते हैं तो लिंगुअल फ्रेनुलम के दोनों साइड में बहुत छोटे से पोर होते हैं, वहां से सलाइवा बिल्कुल जिस तरह से पिचकारी से हम पानी मारते हैं ना होली के टाइम पे, से बिल्कुल उसी तरीके से वो पर्टिकुलर सलाइवा बाहर की तरफ रिलीज होता है। तो दैट इज द ओपनिंग ऑफ द डक्ट। वो क्या है, वो डक्ट की ओपनिंग है। कौन से डक्ट की? मैंडिबुलर ग्लैंड से जो डक्ट जा रही है, कौन से डक्ट जा रही है मैं अभी दिखाऊंगी आपको, तो दैट इज द ओपनिंग, फाइन। ये दोनों आइदर साइड्स प्रेजेंट होती हैं, फाइन। बीच में अगर आप सेंटर लाइन खींचोगे फेस के बिल्कुल सेंटर में, तो पैराटाइड ग्लैंड भी दोनों साइड प्रेजेंट है, लिंगुअल ग्लैंड भी जो टंग है उसके दोनों साइड प्रेजेंट है, और जो मैंडिबुलर ग्लैंड है बेटा वो भी बिल्कुल मिडिल लाइन के बिल्कुल दोनों साइड प्रेजेंट है, इंटायर साइड प्रेजेंट होती है ग्लैंड्स, ठीक है बेटा। चलो अब हम इनके डक्ट्स देख लेते हैं। पैराटाइड ग्लैंड की जो डक्ट है, जो एसोसिएटेड डक्ट है, दैट इज डक्ट ऑफ स्टेंशंस, ठीक है। मैंडिबुलर ग्लैंड के साथ में जो डक्ट है दैट इज डक्ट ऑफ वॉर्टन, वॉर्टन्स। और सबलिंगुअल के साथ में जो डक्ट है दैट इज डक्ट ऑफ रिविनस, ठीक है बेटा। अब ये स्टेंशंस, वॉर्टन्स, रिविनस इतने अजीब अजीब नाम क्यों है, तो कुछ ज्यादा इतना साइंटिफिक लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। इन डक्ट्स को नॉर्मल सी बात है बायोलॉजी के अंदर, चाहे एंटायर साइंस के अंदर आप देख लो, जो पर्टिकुलर साइंटिस्ट जिसकी चीज की डिस्कवरी कर लेता है उसको उसी के नाम से डिनोट करके बताया जाता है, ठीक है। हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं। सॉरी फॉर द इंटरप्शन माय डियर। तो डक्ट्स के नाम किनके बेस पर पड़ गए? जिन्होंने इनको डिस्कवर किया, जिन साइंटिस्ट ने इनको देखा उनके नाम पर, पर्टिकुलर डॉक्टर्स थे तो उनके नाम पर क्या पड़ गया?
डक्ट का नाम पड़ गया, ठीक है। तो पैरोटिड ग्लैंड से जो डक्ट एसोसिएटेड है, दिस डक्ट इट्स कॉल्ड डक्ट ऑफ स्टेंशन। मतलब पैरोटिड ग्लैंड के अंदर जो एंजाइम सिक्रीट, एंजाइम इन द सेंस जो सलाइवा का जो सिक्रीशन होगा वो डक्ट के थ्रू। अब ये भी याद रखो कि ये वाली जो डक्ट है वो कहाँ ओपन होती है, जो हमारे अपर जॉ पे, क्योंकि ये इस साइड प्रेजेंट है तो इसकी जो डक्ट है वो कहाँ आ रही है, अपर जॉ, जो पीछे की अपर जॉ इन द सेंस अपर साइड में, अपर जॉ के साइड में, दोनों साइड में जो सेकंड मोलार है पीछे से, ठीक है, पीछे से जो सेकंड मोलार है वहां पे ये पर्टिकुलर डक्ट ओपन करती है। तो यू कैन इवन फील समटाइम्स कि ऊपर की तरफ से भी हमारे माउथ में सलाइवा का सिक्रीशन होता है। ओके बच्चों, थोड़ा सा कनेक्शन बीच में लूज हो गया था। नाउ अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दीज थिंग्स। हाँ, तो मैंने आप लोगों को बता दिया, डक्ट्स मैंने आप लोगों के सामने देखो बेटा बिल्कुल लिख दिए हैं, ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड के साथ में डक्ट ऑफ स्टेंशन है, सबमैंडिबुलर ग्लैंड के साथ में डक्ट ऑफ वॉर्टन है, सबलिंगुअल ग्लैंड के साथ में डक्ट ऑफ रिवेनस है, फाइन। ये जो लाइनिंग्स आपको पतली सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रही है, दिस इज कॉल्ड डक्ट, फाइन। इसके अलावा अब पैरोटिड ग्लैंड बेटा ये लार्जेस्ट ग्लैंड है, और सबलिंगुअल उसके बाद में सबमैंडिबुलर एंड जो स्मॉलेस्ट ग्लैंड है सलाइवा की, दिस इज सबलिंगुअल ग्लैंड, लिख लो, ये स्मॉलेस्ट ग्लैंड है, फाइन। जो लार्जेस्ट ग्लैंड है बेटा पैरोटिड ग्लैंड, इसका सिक्रीशन ज्यादा नहीं होता। तो इस गलत पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं रहना है कि जिसका जो लार्जेस्ट ग्लैंड है तो उसका सिक्रीशन ज्यादा होगा, मतलब उसका सलाइवा का सिक्रीशन ज्यादा होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सबमैंडिबुलर ग्लैंड का सिक्रीशन ज्यादा होता है, जो हमारी टंग के जस्ट नीचे फ्लोर पे प्रेजेंट होती है, मैंडिबुलर जो कि फ्लोर पे जो प्रेजेंट होती है हमारी मैंडिबुलर ग्लैंड, 70% अप्रोक्सीमेटली है बेटा, मैंने कोई करेक्ट आपको परसेंटेज नहीं बताई है। तो 70% अप्रोक्सीमेटली जो सलाइवा है वो मैंडिबुलर ग्लैंड रिलीज करती है। इसके बाद 20 to 40% वो पैरोटिड ग्लैंड के थ्रू सलाइवा रिलीज होता है, एंड देन अबाउट 0.1 to 1% जो सलाइवा है वो सबलिंगुअल ग्लैंड के थ्रू रिलीज होता है, फाइन बेटा। अब जो सिक्रीशन है बेटा वो किस तरीके का है, सी पैरोटिड ग्लैंड के थ्रू जो सलाइवा सिक्रीट हो रहा है बेटा वाटरी होता है, थोड़ा सा लिक्विड, उसके अंदर वाटर का प्रेजेंस ज्यादा होता है, ठीक है। सो इट बेसिकली कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज, फाइन। वाटरी फ्लूइड सलाइवा होता है, सलाइवरी अमाइलेज, जिसको कि डायस्टेज या टाइलिन भी बोला जा सकता है, अनदर नेम है उसका, याद करने में कोई दिक्कत है नहीं। टाइलिन तो बेसिकली एनसीईआरटी में पढ़ाया जाएगा, मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी कि टाइलिन का वर्क क्या है, ठीक है। मतलब टाइलिन प्लस अमाइलेज दोनों का एक साथ पढ़ेंगे कि हम वो कार्बोहाइड्रेट को किस तरीके से ब्रेक डाउन करते हैं। मैंडिबुलर ग्लैंड वो थोड़ा सा थिक सलाइवा, लिटिल बिट थिक सलाइवा सिक्रीट करती है, विच मेनली कंटेन अमाइलेज फैक्टर। और लिंगुअल ग्लैंड की मैं बात करूं तो लिंगुअल ग्लैंड से जो सलाइवा रिलीज होता है बेटा वो थोड़ा सा ज्यादा थिक होता है एज कंपेयर टू मैंडिबुलर ग्लैंड सिक्रीशन, फाइन। लिंगुअल ग्लैंड्स के थ्रू जो सलाइवा का सिक्रीशन होता है बट वो लिटिल बिट थिक होता है। इवन आप नोट डाउन भी कर सकते हो कि टंग के ऊपर जो सलाइवा होता है उसका कंपोजिशन, वो जो पर्टिकुलर फीलिंग है उसकी वो थोड़ी सी थिकनेस होगी, उसके सलाइवा थोड़ी सी थिक होगा, ठीक है। पर जो पैरोटिड ग्लैंड के थ्रू जो सिक्रीशन हो रहा है वो थोड़ा सा वाटरी होगा, ठीक है, स्मूदन आपको फील होगा। और जो मैंडिबुलर ग्लैंड के थ्रू जो जॉ लाइन के नीचे से जो पर्टिकुलर लिंगुअल फ्रेनम के दोनों साइड में जो सलाइवा सिक्रीट हो रहा है बेटा वो थोड़ा सा कम थिक होगा एज कंपेयर टू द सलाइवा सिक्रीटेड अपॉन द टंग, फाइन। थिक सलाइवा क्यों है, क्योंकि इसके आसपास जो हमारे माउथ में जो म्यूकस सेल्स है बेटा उसका जो सिक्रीशन होता है उसके साथ में सलाइवा मिक्स हो जाता है। तो म्यूकस के जो सेल्स है, जिससे मैंने आप लोगों को टंग पे बताया था फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट है, पैपिलेस, तो वो क्या है, वो म्यूकस की मेम्ब्रेन उसके ऊपर कवरिंग प्रेजेंट है टंग के ऊपर, तो वहां से जो सलाइवा सिक्रीशन मिलता है प्लस वो सिक्रीशन और सलाइवा का सिक्रीशन दोनों मिक्स होने की वजह से थोड़ा सा थिक हो जाता है सलाइवा, फाइन बेटा। दैट्स व्हाई उसमें जो और ऊपर से अमाइलेज कंटेंट उसमें ज्यादा भी प्रेजेंट है, इसलिए वो थोड़ा सा थिक रहेगा। बट पैरोटिड ग्लैंड की मैं बात करूं उससे जो सिक्रीशन मिलता है बेटा वो थोड़ा सा वाटरी होता है, और उसकी सलाइवा को बेसिकली सलाइवरी अमाइलेज कहते हैं। एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने लिखा है, विच कंपोजिशन ऑफ सलाइवा एक्टिवेट टाइलिन एंजाइम। टाइलिन एंजाइम जो है बेटा उसको कौन एक्टिवेट करता है, जैसे ही हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो सलाइवा के अंदर जो क्लोराइड आयन प्रेजेंट है बेटा वो तुरंत एक्टिव हो जाता है और कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देता है, फाइन। द डिफरेंस बिटवीन अमाइलेज एंड टाइलिन इज दैट कि जो अमाइलेज है बेटा वो सिर्फ और सिर्फ हमारे माउथ, हमारे बकल कैविटी के अंदर ही एक्टिवेट हो सकता है, बकल कैविटी के अंदर ही कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन कर सकता है। लेकिन
स्टमक के एसिडिक पीएच में वो रिटेन नहीं रह सकता, एक्टिवेट नहीं हो सकता या फिर एक्टिव फॉर्म में नहीं रह सकता। बट टाइलिन इन द सेंस डिफरेंट है इससे। टाइलिन माउथ के अंदर तो कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन करता ही है, बट स्टमक के एसिडिक पीएच के अंदर भी वो एक्टिव रह सकता है और वहां पे भी कार्बोहाइड्रेट को स्मॉल सिंपल सब्सटेंसेस ने शुगर फॉर्म सिंप्लीफाइड शुगर्स के अंदर ब्रेक डाउन कर सकता है। क्लियर हो गई बात बेटा? ठीक है, चलो आज ये टॉपिक फिर यही खत्म। इतनी सी बात हमने समझ ली थी, समझ ली अच्छे से, पीएच देख लिया, कंपोजिशन देख लिया हमने, ग्लैंड्स देख ली और उसके डक्ट्स देख लिए। इससे ज्यादा हमें सैलिवरी ग्लैंड्स में और कुछ नहीं जानना है। चलो तब तक अच्छे से पढ़ो, सेफ रहो, एग्जाम्स की प्रिपरेशन करो एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने आप लोगों को आज डीपीपी सेंड करी है बेटा, वो आंसर्स मुझे उसके जरूर सेंड करना, सो आई गेट टू नो कि आप लोगों के कितने डाउट है और आप लोग कितने अच्छे से पढ़ पा रहे हो। तब तक के लिए बाय बाय।